हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो का टॉपिक है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। बहुत ही फेमस प्ले है, 1607 में आता है। इस प्ले की सिनाप्सिस को देखेंगे, कैरेक्टर, सोर्स एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इस प्ले का। ये एक लव ट्रेजेडी है। इसके बारे में आइए जानते हैं, डिटेल स्टडी करेंगे। आज बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। जिनका सिलेबस है वो तो अपने सिलेबस को कवर करेंगे, जिनका सिलेबस नहीं है वो एंटरटेनमेंट के लिए भी स्टोरी पढ़ सकते हैं। इससे काफी कुछ सीख मिलती है। शेक्सपियर ने काफी कुछ बताने की कोशिश किया है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा 1607। The play was written in 1606 and first performed in 1606 and 7. It was first printed in the first folio. प्ले को लिखा जाता 1606 में, इसको परफॉर्म किया जाता 1606-7 में एंड फर्स्ट प्रिंटेड, पहली बार इसको पब्लिश किया जाता है। यहाँ पर प्रिंटेड नहीं, पब्लिश होगा। पब्लिश इन द फर्स्ट फोलियो 1623 में इसको पब्लिश कराया जाता है। आगे देखते हैं, सोर्स ऑफ द प्ले क्या है। प्लूटार्च पैरेलल लाइफ, ये इनके हर रोमन प्ले का सोर्स है, लेकिन ये एक लव ट्रेजेडी है रोमन प्ले के साथ साथ। ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय थॉमस नॉर्थ। प्लूटार्च की जो पैरेलल लाइफ है इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में थॉमस नॉर्थ ने। डेट है 1579। The life of Marcus Andronicus Antony is dealt in this book with many other Roman and Greek characters. इस जो किताब है, जहां से कंटेंट लिया है, जो बुक है, द लाइफ ऑफ मार्कस एंड्रोनिकस को डील किया गया है इसमें। उसके साथ साथ अदर रोमन एंड ग्रीक कैरेक्टर को भी डील किया है, वहां से शेक्सपियर ने कंटेंट लिया है। आगे देखते हैं सेटिंग कहाँ है, इसकी मेजर सेटिंग कहाँ रखी गई है, रोम, अलेक्जेंड्रिया एंड एथेंस में। आगे देखते हैं कैरेक्टर क्या है। हम मेन स्लाइड पे आ गए हैं वीडियो के। अब यहाँ पर थोड़ा ठहरेंगे, कैरेक्टर को जानेंगे, कहानी को जानेंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे घटित होता है। तो ये कहानी जो है जूलियस सीजर का प्ले का द एंड जहाँ होता है उसके आगे से ये कहानी स्टार्ट होती है। कैरेक्टर लिस्ट क्या है, मार्कस एंड्रोनिकस है प्रोटागोनिस्ट, लवर ऑफ क्लियोपेट्रा है एंटनी, ऑक्टेवियस सीजर, एमिल लेपिडस। ये तीन कैरेक्टर जूलियस सीजर की डेथ के बाद ये तीन कैरेक्टर बनते हैं, एंटनी, ऑक्टेवियस सीजर एंड लेपिडस। ये तब रोम पर राज करते हैं जूलियस सीजर की डेथ के पश्चात। एंटनी, ऑक्टेवियस एंड लेपिडस, ये तीनों राज कर रहे होते हैं। क्लियोपेट्रा जो है क्वीन ऑफ इजिप्ट है, बिलव्ड एंड मिस्ट्रेस ऑफ एंटनी है। इस पे आप इसको विलेन कह सकते हैं, चार्मफुल लेडी है। वेंटिडियस क्या है, अ फ्रेंड ऑफ एंटनी है, जनरल इन हिज आर्मी। इनोबार्बस अ फ्रेंड ऑफ एंटनी है। डोलाबेला अ जनरल इन रोमन आर्मी, फ्रेंड ऑफ ऑक्टेवियस है। अग्रिप्पा अ जनरल ऑफ रोमन आर्मी है। माइसिनियस एडवाइजर ऑफ ऑक्टेवियस सीजर एंड लेटर नोन एज ऑगस्टस सीजर है। सेक्टस पॉम्पी सन ऑफ लेट पॉम्पी है, बहुत ही पावरफुल इनके पड़ोसी राज्य का ये किंग है। इरास एंड चार्मियन, ये माइनर कैरेक्टर है यहाँ के। एलेक्सस यूनक है जो क्लियोपेट्रा के साथ रहता है। मिनस अ नोटोरियस पायरेट विद सेक्टस पॉम्पी है। ऑक्टेविया वाइफ ऑफ एंटनी एंड सिस्टर ऑफ ऑक्टेविया है। इरास अ सोल्जर फेथफुल टू एंटनी है। फ्लूविया डिसीज्ड विथ एंटनी है। अब आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरह है दोस्तों। जूलियस सीजर मर चुका है। जूलियस सीजर के बाद तीन लोग बचते हैं, एंटनी, ऑक्टेवियस एंड लेपिडस। ये तीनों रोम पर शासन कर रहे होते हैं। ये जो एंटनी है, ये इस समय एक प्रेम में फंस गया है। जो इजिप्ट की एक रानी है क्लियोपेट्रा, ये बहुत ही चार्मफुल लेडी है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। इनके जाल में, इनकी सुंदरता के जाल में हमारा ये एंटनी फंस चुका है। ये इजिप्ट चला गया है। अब जब इसके इजिप्ट जाने के बाद ऑक्टेवियस सीजर और एमिल लेपिडस बहुत ही नाराज रहते हैं कि एंटनी बहुत ही गलत कर रहा है। अब इसकी वाइफ की अचानक डेथ हो जाती है, फ्लूविया की। ये इजिप्ट को छोड़ करके रोम आता है। जब रोम आता है तो क्लियोपेट्रा उसको आते समय बहुत बुरा लगता है, बहुत इमोशनल होती है। उनको छोड़ने का मन नहीं करता एंटनी को, और एंटनी को भी छोड़ने का मन नहीं करता। दोनों आपस में बहुत इमोशनल होते हैं। जो फिर वहां पे एंटनी वहां से आता है, ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस उसके साथ वैसे ही मिलते हैं जैसे कुछ हुआ ना हो, वो लोग उसको माफ कर देते हैं। अब आगे क्या होता है कि ऑक्टेवियस सीजर ये क्या सोचता है, ये सोचता है कि एंटनी को यहाँ पर कैसे फंसा के रखा जाए। उसकी एक बहन है
ऑक्टेविया उसकी सिस्टर है, वो उससे शादी करा देता है एंटनी। शुरू में एंटनी मना करता है, लेकिन लास्ट में इससे शादी कर लेता है। तो ये सोचता है कि अब ये रोम में ही रहेगा। अब शादी करने के बाद एंटनी क्या करता है, एथेंस चला जाता है। उसको कहता है हमें एथेंस राज दे दीजिए, हम वहां पर शासन करेंगे। इसको एथेंस दे दिया जाता है। वो वहां पर अपनी वाइफ के साथ सेट हो जाता है, ऑक्टेविया के साथ। अब इधर ऑक्टेविया सीजर और एमिल लेपिडस बसते हैं। ये कुछ दिन तक शासन करते हैं। ये ऑक्टेविया सीजर जो सेक्टस पाम्पी है, सेक्स्टस पाम्पी सन ऑफ लेट पाम्पे है, ये जो है इस पर आक्रमण कर देता है, इसके राज पर आक्रमण कर देता है और इसको हरा देता है। इसको हराने के बाद ये एक विलेनियस रोल है इसका। ये एमिल लेपिडस से कहता है कि तुमने सही से युद्ध में हमें असिस्ट नहीं किया, जबकि ये इस राज्य को जीत चुका है, लेकिन ये कहता है कि तुमने हमें सही से असिस्ट नहीं किया, नहीं तो रोम के सैनिक कम सैनिक मरते। तो इसको ये इल्जाम लगाकर इसको जेल में डाल देता है। ऑक्टेवियस सीजर इतना तानाशाह होता जा रहा है, इस ये बात एंटनी तक पहुंचती है। एथेंस जो अपनी वाइफ ऑक्टेविया के साथ वहां रह रहा था, वो कहता है कि ऑक्टेवियस सीजर सही नहीं कर रहा है, ये पागल सा हो जाता है, उतावला हो जाता है। तो इसकी वाइफ ऑक्टेविया कहती है तुम रुकिए, मैं ऑक्टेवियस सीजर जो उसका भाई है, मैं उसको समझा लूंगी। तो समझाने के उद्देश्य से, कन्विंस करने के उद्देश्य से वो एथेंस से निकल करके रोम आती है इसको समझाने के लिए। जब वो रोम आती है तो एंटनी को फिर से एंटनी अकेले तनहा रहने लगते हैं। तो ये तनहा रहने लगते हैं, तो इनको फिर से क्लियोपेट्रा की याद आती है। तो ये इजिप्ट चले जाते हैं क्लियोपेट्रा के पास। क्लियोपेट्रा जब उसके पास जाते हैं तो उसको एंटनी को देखकर बहुत खुश होती है। वो कहती है कि एंटनी, हमें पता था कि तुम एक दिन जरूर आओगे, और मैंने सुना है कि तुम शादी कर लिए हो। और ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन एक बात सोच करके मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि तुम्हारी वाइफ जो ऑक्टेविया मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं है। तो वहां पर वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर से रहना शुरू कर देते हैं। ये बात जब ऑक्टेवियस सीजर सुनता है तो उसको बहुत गुस्सा आती है। वो एंटनी के पास एक मैसेंजर भिजवाता है, एक संदेश भिजवाता है, मैसेज भिजवाता है कि एंटनी, तुम समुद्र में युद्ध करने के लिए मुझसे तैयार रहो। एंटनी भी पावरफुल योद्धा है, वो पीछे नहीं हटता, कहता है मैं, वो मान जाता है युद्ध करने के लिए। जबकि वहां पे इनोबार्बस है, वो समझाते हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, बेंटेडियस है, वो समझाता है नहीं, हमारी सेना समुद्र में युद्ध करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। लेकिन एंटनी मान जाता है। ये लोग समझाते हैं बेंटेडियस इनोबार्बस की हमारी सेना थल पर ज्यादा मजबूत है, जल में ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्लियोपेट्रा भी उसका साथ देती है शुरुआत में। 60 जहाजों के साथ एंटनी के साथ युद्ध प्रारंभ होता है समुद्र में। भयंकर युद्ध चल रहा होता है। इधर ऑक्टेवियस सीजर क्लियोपेट्रा को वार्निंग दे देता है कि अगर एंटनी की इस युद्ध में हार हुई तो मैं क्लियोपेट्रा को बंदी बनाकर पूरे रोम की सड़कों पर घुमाऊंगा। तो क्लियोपेट्रा को ये बात कहीं ना कहीं से चुभ रही होती है। बीच युद्ध में वो सोच रही होती है कि अगर एंटनी हार जाएगा इन केस, तो मैं क्या करूंगी। ये लेपिडस सीजर, सॉरी ये ऑक्टेवियस सीजर मुझे रोम की सड़कों पर घुमाएगा, लोग मेरे ऊपर पत्थर मारेंगे। ये तरह तरह की बातें सोच रही थी। तो बीच युद्ध से अपने 60 जहाजी बेड़ों के साथ ये फिर से इजिप्ट भाग जाती है। एंटनी को ये बात बहुत गुस्सा आती है कि क्लियोपेट्रा उसको धोखा दे रही है। अब एंटनी उससे नाराज रहने लगा है। लेकिन युद्ध, जब वो क्लियोपेट्रा भाग जाती है तो बीच युद्ध से युद्ध छोड़ करके भाग आता है क्लियोपेट्रा को कन्विंस करने। जब वो इजिप्ट आता है तो देखता है कि लेपिडस का एक, सॉरी ऑक्टेवियस सीजर का एक मैसेंजर इससे कन्विंस कर रहा होता है। तो वो समझ जाता है कि क्लियोपेट्रा कहीं न कहीं अंदर से ऑक्टेवियस सीजर से डर रही है, उसके बहकावे में आ गई है, उससे मिल गई है। तो एंटनी को बहुत बुरा लगता है। तो एंटनी भी प्रतिभाशाली योद्धा है, वो ऑक्टेवियस सीजर से थल पर भी लड़ रहा होता है। तो एक इंसिडेंट होता है जब एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर में युद्ध हो रहा होता है। तो क्लियोपेट्रा एक मैसेज भिजवाती है कि तुम्हारी एक मैसेंजर से कि क्लियोपेट्रा मर गई। अब एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर में भयंकर युद्ध चल रहा होता है। एंटनी ऑलमोस्ट जीत रहा होता है। वो बीच युद्ध छोड़कर क्लियोपेट्रा के पास जाता है। बीच युद्ध में अपने अपने ही तलवार से अपने आप को घायल कर लेता है और घायल अवस्था में क्लियोपेट्रा के पास पहुंचता है। क्लियोपेट्रा वहां मरने का नाटक कर रही होती है। जब वहां पहुंचता है तो क्लियोपेट्रा मरी नहीं होती है। वो जो है वहां से जिस कब्र में वो मरने का नाटक कर रही थी वहां से वो उड़ जाती है। और एंटनी इतना घायल है कि उसकी बाहों में अपना दम तोड़ देता है।
उसी समय क्लियोपेट्रा को बहुत बुरा लगता है। वो एक सरपेंट को, एक एस्प मंगवाती, सांप मंगवाती, उससे अपने सीने में उसे डंक मरवा करके खुद मर जाती है। इस तरह एंटनी और क्लियोपेट्रा का एक ट्रेजिक एंड हो जाता है। तो शेक्सपियर ने यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश किया है कि किसी जो महिला है उसके सुंदरता के बहकावे में कोई ना आए, क्योंकि वही हाल होता है जो एंटनी का हुआ, जो क्लियोपेट्रा के बहकावे में आ गया था। क्लियोपेट्रा भी कहीं ना कहीं से ऑक्टेवियस सीजर से डर रही थी। तो जब एंटनी मर जाता है तो ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस सीजर आते हैं, पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं और प्ले यहीं पर द एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप स्टोरी समझ में आई होगी। अगर स्टोरी समझ में नहीं आई होगी तो एक दो बार स्किप ना करते हुए इसको सुनिएगा फिर से, तो स्टोरी निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगी। आइए आगे देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है। की नोट ऑफ द प्ले, इट इज अ रोमन प्ले, एक रोमन प्ले है। इट इज आल्सो नोन एज लव ट्रेजेडी, इसको एक लव ट्रेजेडी कहा जाता है। बोथ एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा आज आर हिस्टोरिकल कैरेक्टर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं। द प्ले इज ऑफन कंसीडर्ड एज सिक्वल ऑफ जूलियस सीजर, ये सिक्वल है जूलियस सीजर का। जूलियस सीजर का द एंड जहां पर होता है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा वहां पर स्टार्ट होता है। जूलियस सीजर की डेथ हो जाती है, आगे लेपिडस, ऑक्टेवियस सीजर एंड एंटनी जो बचते हैं वही रोम पर शासन करना स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ फेमस स्पीच ऑफ इनोबार्बस हु सेज फॉर क्लियोपेट्रा, जो क्लियोपेट्रा के बारे में कहता है एज कांट विदर, ना ही उसको उसको उसकी एज उसको कभी मूर्छित कर सकती है, ना कस्टम स्टेल, ना वो कभी उसके रीत उसको जो सामाजिक रीत रिवाज है ना उसको बासी बना सकते हैं। मीन्स वो हमेशा युवा रहेगी, इनके कहने का मतलब यही है। आगे देखते हैं इसके की नोट के बारे में। इन दिस प्ले क्लियोपेट्रा इज शोन एज श्रीव्ड एंड कनिंग, इस प्ले में क्लियोपेट्रा को एक कारकसा और एक चालाक स्त्री के रूप में दिखाया गया है। समटाइम्स इट सीम्स दैट शी वांट्स टू सेव हर किंगडम, कभी कभी महसूस होता है वो ऐसा करते हुए दिखती है कि वो अपने राज्य को बचाना चाहती है। इवन शी फ्लर्ट्स विद मैसेंजर ऑफ ऑक्टेवियस सीजर, वो तरह तरह के फ्लर्ट करती रहती है ऑक्टेवियस सीजर के मैसेंजर से, एंटनी को धोखा देती रहती है। एंटनी एंड ऑक्टेवियस सीजर फॉट एट द बैटल ऑफ एक्टियम, ये एंटनी एंड ऑक्टेवियस सीजर जो लड़ते हैं तो बैटल ऑफ एक्टियम में लड़ते हैं। यही चीज जब जूलियस सीजर जब मारा जा रहा था तो बैटल ऑफ फिलिप्पी में मारा जा रहा था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। इन द लास्ट ऑफ द प्ले एंटनी कमिट्स सुसाइड व्हाइल क्लियोपेट्रा आल्सो किल्स हरसेल्फ बाय द बाइट ऑफ एन, अंत में एंटनी क्लियोपेट्रा के द्वारा एक मैसेज भिजवाया जाता है कि क्लियोपेट्रा मर चुकी, तो एंटनी अपने आप को घायल कर लेता है और वो जाकर क्लियोपेट्रा की बाहों में अपना दम तोड़ देता है। और इधर क्लियोपेट्रा जो है एक सांप से अपने सीनों पर डंक मरवा लेती है और वो मर जाती है। टी.एस. इलियट कंसीडर्ड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलिनस एज द बेस्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर, इस प्ले में टी.एस. इलियट ऐसा कहते हुए ऐसा कंसीडर करते हैं कि एंटनी क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलिनस सबसे बढ़िया प्ले है शेक्सपियर के प्ले में से। आई होप सारे पॉइंट्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये मोटिवेशन होता है दोस्तों मेरे लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है रहे। और वेट करिए, हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।